4 महिला सम्मेलन हुए हैं और ये सम्मेलन 1975 में जो मैक्सिको सिटी में हुआ और दूसरा 1980 में कोपेनहेगन में और 1985 में नैरोबी और लास्ट और चौथा सम्मेलन जो है 1995 में बीजिंग में हुआ था। इन सम्मेलनों में जो है महिलाओं के मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा, राजनीतिक भागीदारी और गरीबी पर चर्चा की गई और कार्यवाही के लिए योजनाएं बनाई गई। सबसे पहला विश्व सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के साथ महिलाओं पर जो पहला विश्व सम्मेलन जो 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। अच्छा रुको, आप बोल रहे हैं कि पहला जो यूएनओ का महिला सम्मेलन मैक्सिको सिटी में किया गया, कब किया गया? 1900। और आप बोल रहे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या मनाया गया इसको? महिला वर्ष। अच्छा, 1975 को यूएनओ ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। देखो वर्ष मनाया, वर्ष पूरा साल महिलाओं की। शाबाश। इसमें जो है महिलाओं की समानता और विकास, शांति के योगदान पर मैक्सिको की घोषणा हुई। इसकी जो उपलब्धि थी, पहली बार जो वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा की गई और 1976 से लेकर 1985 को जो है महिला दशक घोषित किया गया। रुको, 1975 से 1986 तक को महिला दशक घोषित किया गया। शाबाश बेटा, और बोलो। दूसरा सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ 1980 में। इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर 1969 का सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस सम्मेलन में महिलाओं के लिए सुरक्षित अधिकारों और उन अधिकारों का प्रयोग करने की महिला की क्षमता के बीच के अंतर को भी स्वीकार किया। इस बात पर भी सहमति हुई कि मैक्सिको में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तीनों क्षेत्रों में कार्यवाही आवश्यक है। नंबर 1, शिक्षा तक समान पहुंच, रोजगार के अवसर और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं। शाबाश। देखो 3 बातें बोलना, आपने लिख सकते हो, इनको लिखो बराबर तब तक तो मिटा के लिखो। 3 बातें कौन सी थी? ना लिखो, शिक्षा तक। शाबाश, लिखो। आ जाओ बच्चों, आगे बैठो, जरा पीछे बच जाओ। गिलास बच्चा है, डोर बंद करो। ये बता रहे हैं हमें दूसरा महिला सम्मेलन कोपेनहेगन। आ जाओ बेटा, डोर बंद कर दिया। क्या नाम है? कोपेनहेगन है ना। कोपेनहेगन जो सम्मेलन है उसके बारे में बता रही है मैडम। भाई दोस्त डोर बंद कर दो। शिक्षा तक समान पहुंच। क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चों? यूएनओ के जो सम्मेलन हुए उसके ऊपर, किसके ऊपर? नारियों के ऊपर। दूसरे वाले सम्मेलन की जो थीम है वो बता रही है मैडम हमें, जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था। 1, शिक्षा तक समान पहुंच, रोजगार के अवसर पर्याप्त। बाकी बच्चे फोन में देखो और मिलता है तो ग्रुप में भेजो। टूट तो नहीं गया? पीछे बैठ सकते हैं, कुछ नहीं, चोट लगेगी तो ऐसे कुछ नहीं। और बोला मैडम ने पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। वाह 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 वाह, ये कोपेनहेगन में था ना मैडम? हाँ बोलो, शाबाश। और जो इसमें ध्यान केंद्रित किया गया वो है विकासशील देशों की महिलाओं की समस्या। अच्छा, जो विकासशील देशों में जो महिलाएं थी उनकी समस्या पर ज़्यादा फोकस किया गया कोपेनहेगन में ना। शाबाश। तो ये कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? इनसे पूछते हैं भाई से। शिक्षा तक समान पहुंच, इसका मतलब क्या क्या बताना चाहते थे? कि वो महिलाओं को समान एक्सेस नहीं शिक्षा का, इसका मतलब यही था। मतलब शिक्षा तक समान पहुंच, अगर औरत के एंगल से देखे तो क्या आज बराबर पहुंच है लड़का लड़की को, या फर्क लगता है? आज के दौर में खोलो बेटा, साहब खोलो मंत्री जी। है बराबर ही है ना, ऑलमोस्ट। गुड। आपसे पूछते हैं, आप बोलो, आज के दौर में बेटा और बेटी की जो शिक्षा तक पहुंच बराबर है या फर्क है? सच बोलना बेटा, अपने एंगल से जो आपने ऑब्जर्व किया। बराबर हो गई है पूरी तरह से। गुड। आप बोलो भाई सोमलता, बराबर है पहुंच लड़का लड़की की शिक्षा तक या फर्क है? बराबर ही है सर। बराबर। गुड। कोई ना बराबर वाला बंदा हो तो बोल सकता है। आप बोलो, बराबर है लड़का लड़की की पहुंच या फर्क है अभी भी? बराबर ही। सर आप बोलो। बराबर। लड़कियां ज़्यादा तो नहीं हो गई? नहीं। अच्छा, पक्का ऐसा है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा भेदभाव पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पर मैं गलती हो सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कहाँ होता है? आप बोलो सर। बराबर है दोनों की पहुँच, माँ बाप बराबर पढ़ाते हैं बच्चों को, या थोड़ा भेदभाव रहता है? सर ऐसा तो मतलब कि बराबर है सब जगह ना। हाँ। तो ऐसे ही कई ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मतलब कि लड़कियों का भेदभाव किया जाता है। गुड। जगह कहाँ है बता सकते हैं आप? सर ऐसा एग्जाम्पल नहीं, बस ऐसा मानना है। कैसे पढ़ सकते हैं तो ऐसे बताओ आप। कैसे मान सकते? ऐसा क्या बताना, जो पिछले इलाके हैं वो साइड वहाँ अभी सोच है ऐसी ना कि मेरे बताओ, मेरी बात सुनो आप। इस महाविद्यालय में ज़्यादा लड़कियाँ क्यों हैं? तो बताओ मेरे को, कारण क्या है मैडम जी? शोरू क्यों नहीं ज़्यादा, शोरियाँ क्यों ज़्यादा है? बताओ। इसके कारण 2 कारण हैं। एक तो है ना कि भाई देखो, जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको लड़कों को पहले कमाना पड़ता है, पहले शिकार करना पड़ता है। बीए करके रोटी नहीं बनती आजकल, पता है ना आपको। वो बोलता है मैं फिटर बनता हूँ, प्लम्बर बनता हूँ, बेल्डर बनता हूँ, कुक बनता हूँ, माँ खाई पैसे जोड़ता हूँ, सीधा
बंदा फ्रंट पे आ जाता है काम करने में, ठीक है जी। दूसरी गल ये है, माँ बाप सोचते चल बेटी है अब शादी जल्दी नहीं करनी, थोड़ी पढ़ानी है, कॉलेज जा रही है, खर्चा पर्चा भी कम है, थोड़ा पढ़ रही है बिटिया, फूल कुमारी पढ़ती रहे। पर जैसे इसके बाद अब बीएड का सवाल आएगा, 2-2.5 लाख का गेड़ा लगेगा, बहुत से पेरेंट्स बोलेंगे नो नो बेटा नो, या फिर लड़की ही बोलेगी मैं अपने माँ बाप पे क्या नहीं चाहती बोझ। हालांकि बेटा होगा तो वो लड़ लुड़ के बोले नहीं मैं बोझ डालना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा सा फर्क पाया जाता है। पता नहीं मैं गलत हूँ कि ठीक हुआ, आप सोचे, पर वैसे इंप्रूव तो बहुत हुआ है ना। पर भाई ने ठीक बोला, पिछड़े क्षेत्रों में ये बड़ी समस्या थी। तो सोचो ये बात हो रही है 1900 कब हुआ सम्मेलन बिटिया, कब हुआ था ये? ओ 85, बताओ जरा। 80 वही देखो ना, मैं तो पैदा नहीं हुआ था। तो बताओ बोला उस टाइम क्या सोच रही होगी भाई जी, 1980 में क्या सोच रही होगी? मोटी कांडी रही होगी ना उस टाइम, तो लड़की को पढ़ाते नहीं होने 80 में। 1980 में सर उस टाइम तो मतलब ऐसा होता था कि उस टाइम मतलब ज़्यादा भेदभाव थोड़ा ज़्यादा ही था, ज़्यादा था उससे। हाँ, ज़्यादातर लड़कियों को 5वीं के बाद बकरी चराओ, भेड़ चराओ। ज़्यादातर मतलब कि ऐसा है कि ज़्यादा उस टाइम लोग लड़कियों की छोटे उम्र में शादी करा दी जाती थी। गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई जी, अगर लड़की की शादी छोटी उम्र में जाएगी तो क्या फायदे होंगे लड़की को, नुकसान? सर फायदा निष्पक्ष बोलना आपने। हाँ सर फायदा तो क्या ही होगा ना, नुकसान होगा। नुकसान होगा उसका तो उनका तो जो मतलब अगर लड़कियों को छोटी ना उनको मतलब कि टाइम पर हर चीज मतलब कि शिक्षा पढ़ने का अधिकार ना मिलेगा। ऊपर से उन जैसे कि अपने अधिकार के लिए उतनी अवेयर नहीं होगी, है ना। छोटी उम्र में माँ बनेगी तो फिर उसका स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं होगा, ठीक होगा, बीमारियां ज़्यादा उत्पन्न होगी उनमें से। क्या बात बोली, देखो कितनी अच्छी, सिर्फ ये बॉडी से पहलवान नहीं है, विचार से भी पहलवान है। बहुत ताली बजाओ इनके लिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर आगे आगे बोलिए। तीसरा पॉइंट है, दूसरा देखो 80 में बोल रहे रोजगार के अवसर 1980 में, यानी कि 45 साल पहले। क्या उस टाइम लड़की पुलिस में होती होगी 45 साल पहले? नहीं होती होनी यार, पक्का आप बोलो होती होगी बेटा 45 साल पहले पुलिस में लड़की? नहीं ना होती। आज बोलो भाई जी, अगर आप कोई लड़की पुलिस की यूनिफॉर्म में देखते हैं आपको हैरानी होती है कि कोई नॉर्मल लगता है? खुशी होती है सर। खुशी होती है, क्यों सर? गुड। जब कोई लड़की हम इस तरह इस बड़े मुकाम, जैसे आजकल ये बहुत बड़े बड़े रैंक पर पहुंचती हैं जी, तो खुशी होती तो सर कहीं आपके अंदर जो एक मर्द का ईगो हर्ट नहीं होता कि साले तो बहुत आगे निकल गई मैं पीछे रह गया? नहीं हमको सर खुशी होती है। वाह क्या सोच है, ताली बजाओ इनके लिए। ये तो असली बंदे हैं ना, ऐसी सोच बहुत बढ़िया है इनकी, ईर्ष्या नहीं कर रहे, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो देखो बेटा मैं आपको अपनी घटना, दूसरे की नहीं अपनी बताता, अपनी घटना। ये बात है 2013-14 की, अभी की बात है। तो मैं शिमला जा रहा था, गाड़ी में आया था, जॉब लग के जा रहे थे। तो एक लड़की ट्रैफिक पुलिस, क्या लड़की, क्या पर्सनैलिटी उसकी, शिमला वाली लड़की ऐसे कर रही इधर उधर, मेरी गाड़ी तो कहीं और ही जा रही थी। तो मतलब इन सेंस थोड़ा मुझे हैरान भी हो रहा था कि यार लड़की ट्रैफिक पुलिस, मतलब हमारी सोच ऐसी थी, भगवान का आपसे तो हम थोड़े बड़े हैं 15-20 साल, पर हमारी सोच ऐसी थी। हमारी सोच ऐसी थी कि भाई हमारी बहन को ये पैंट नहीं पहननी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच थी उस टाइम, भगवान कसम। पर आज ये चीज़ अब क्या लग रही है, नॉर्मल। हमारी वाइफ भी पहन रही तो हम उतना नहीं बोल रहे, पर बोलने मतलब ये है कि 1980 में क्या सोच होगी, सोचो वाला। लड़की को घर से काम पढ़ने नहीं भेजते होने दो, है ना, या नौकरी तो छोड़ ही दो, ठीक है जी। तो कितनी उस टाइम में बात की गई कि महिलाओं को रोजगार में क्या देना अवसर, तो क्रांतिकारी बात थी। आज तो बोले मजाक कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, औरतें सब तेज है, पर उस टाइम की बात हो रही है। फिर तीसरी बात बोली पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे रिस्क क्या होता है औरतों को, ज़्यादातर जब ये प्रस्तुति होती है, बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, उस टाइम बहुत सी औरतें मर जाती हैं या कई और तरह की समस्याएं आती है, तो उनके लिए फैसिलिटी हो। तो ये बात देखो तब की बोल रहा है ना। और इसमें हमने एक बात पढ़ी थी, याद है आपको, एक यूएनओ का सम्मेलन हुआ जहाँ बोला था सबको प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। नाम बताओ सम्मेलन का, भूल गया आप, उसका नाम था अल्मा आटा सम्मेलन, है ना, ढूंढना क्या था उसका नाम, ठीक है। आगे बोलो बेटा, शाबाश। तीसरा सम्मेलन जो 1985 को नैरोबी में हुआ। अच्छा। और नैरोबी सम्मेलन में उन क्षेत्रों को निर्धारित किया गया जिनके द्वारा महिला समानता में प्रगति को मापा जा सकता है। नैरोबी सम्मेलन में, नैरोबी किस देश की राजधानी बोलो? नैरोबी, केन्या, शाबाश। संवैधानिक और कानूनी उपाय, सामाजिक भागीदारी में समानता, राजनीतिक भागीदारी में समानता और निर्णय लेने की प्रक्रिया। सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं की मानवीय गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भाग लेने की आवश्यकता है, न कि केवल उन क्षेत्रों में जो लिंग से संबंधित है। ठीक है, गुड। चौथा सम्मेलन जो 1995 में बीजिंग में हुआ, यह सम्मेलन जो एक ऐतिहासिक सम्मेलन माना जाता है। मतलब जो नारी सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन सभी है वैसे तो, पर जिसने मेन भूमिका निभाई उसको बोलते हैं बीजिंग सम्मेलन 1995। किसके सम्मेलन बता रहे हैं हम आपको, फिर याद करो, यूएनओ के सम्मेलन। आगे बोलो बेटा, शाबाश।
इस सम्मेलन में जो समानता, विकास और शांति के लिए कार्य किया गया। इन 4 सम्मेलनों में महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के क्षेत्र में वैश्विक सोच और नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। आप बोलिए समानता और सशक्तिकरण, है ना? ये क्या होता है भाई? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चे इधर से पूछते हैं, बेटा आप बता सकती है क्या होता है सशक्तिकरण? सुना है आपने वर्ड एम्पावरमेंट? यस सर। क्या होता है? शाबाश। जैसे कि हाँ बस गैस समझ एग्जाम्पल। यस सर, जैसे किसी की क्वालिटीज़ को थोड़ा और निखार के बाहर लाना। अच्छा, उसकी क्वालिटीज़ को थोड़ा और, उससे क्या फ़ायदा होगा उसको? एक तो सर वो और ज़्यादा मतलब इफेक्टिव हो जाएगा और सर, उसका खुद का विकास होगा। हाँ। साथ में उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शाबाश, गुड। अच्छा बेटा आप बताओ, एक लड़की, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एम्पावरमेंट? नॉट ओनली वीमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज एम्पावरमेंट? व्हाट डू यू थिंक? एम्पावरमेंट होता है सर किसी को अथॉरिटी देना या किसी को मतलब अधिकार देना पूरे। अच्छा, अपनी और कैसे होता है एम्पावरमेंट? मतलब आदमी के साथ लोहे की स्पोर्टें लगानी, कैसे कैसे करना उसको, कैसे करते हैं? एजुकेशन से गुड। और अवेयरनेस, है ना? अवेयरनेस। शाबाश। और भी मतलब है ना, उसको लाइवलीहुड और दूसरी अपॉर्चुनिटी दे के एम्पावरमेंट होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बोलो बेटा, शाबाश। महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन से पहले प्रतिनिधियों ने महिलाओं के लिए अधिक समानता और अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बीजिंग एक्सप्रेस घोषणा तैयार की थी। हाँ। यह संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक विकास एजेंसी है जो हाँ। गरीबी को कम करने, असमानताओं को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। हाँ लिख दो, इसका नाम लिख दो ताकि बच्चे पढ़ सके। UNDP लिखो, शाबाश। इसके बारे में पढ़ना बेटा, ये बड़ा ज़रूरी है। UNDP भाई साहब आप आना पढ़ के आप करें कब जा रहे हैं आप? अच्छा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या कहते हैं? UNDP है बेटा, क्या? UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है ये पढ़ना वाला इसके बारे में। UNDP बहुत ज़रूरी संस्था है। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। आपने देखो कितना अच्छा, हमें UNO के तहत जो 4 सम्मेलन हुए, कैसे उन्होंने महिलाओं को की शक्तियों को उठाने के लिए कोशिश की, इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताया। शाबाश। और क्या बचा है बताओ? हो गया? ताली बजाओ इनके लिए। नाम क्या है आपका? बहुत बढ़िया, हिमानी जी।